दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के द्वारा एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है और उसमें कहा गया कि इंडिया का एम का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा और ये 4.5 जनरेशन फाइटर्स की कैटेगरी में आएगा। इसमें और लिखा गया है कि एम का 3 मेजर 5th जनरेशन फाइटर के फीचर्स को लैक करता है, जिससे ये सेम लीग पर नहीं हो पाएगा जिसमें F-35 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स हैं। इस आर्टिकल को वैसे कोई अरे गहरे आदमी ने नहीं लिखा है, रिटायर्ड एयरफोर्स वेटरन विजेंद्र के ठाकुर द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो डिस्कस करेंगे पूरा मुद्दा और जानेंगे कि क्या सच में इंडिया का एम का एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो हमने पिछले वीडियो में जैसे बात करी थी कि डीआरडीओ ने पीएम मोदी लेड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रोच किया था एम का के फाइनल अप्रूवल के लिए, जिसकी बजट होगी 15,000 करोड़ की। और जो कोई भी फाइटर एविएशन में इंटरेस्ट रखता है उन्हें पता होगा कि डीआरडीओ और हेल द्वारा जो टाइमलाइन रखी गई है, यानी इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होगा 2027 को और स्क्वाड्रन इंडक्शन होगा 2035 तक। ये टाइमलाइन पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है। तेजस के मामले में भी हमने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था और अनरियलिस्टिक टाइमलाइन वहां पर रखी गई थी। इसी वजह से तेजस के डेवलपमेंट में इतना डीले लग गया। यहाँ पर एमका के साथ भी सेम केस हुआ है। तो नवंबर 2022 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने सजेस्ट किया था कि एयरक्राफ्ट के सेंसर्स एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को इंडिजिनस बनाने में अगर टाइमलाइन पीछे हो जाती है तो बैकअप के लिए इन्हें फॉरेन टाई अप करके बनाया जाए। सीएएस के इस स्पीच के बाद थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत ने इस साल के फरवरी में बताया कि डीआरडीओ 2035 में एमका के सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन को लेकर पॉजिटिव है, भले ही फर्स्ट फ्लाइट की टाइमलाइन 2030 हो जाए। अभी बात कर लेते हैं एमका के 4.5 जनरेशन होने के बारे में। दोस्तों एमका को 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, ये हम जानते हैं। पहले एमका मार्क 1 जिसे पावर किया जाएगा GF414 इंजन से, और फेज 2 में एमका मार्क 2 के इंजन को जॉइंटली को डेवलप किया जाएगा जो बेटर थ्रस्ट वाले इंजन होंगे F414 से। तो मार्क 1 वेरिएंट के F414 इंजन के साथ एमका सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों सुपर क्रूजिंग एबिलिटी को अचीव किया जाता है जब कोई एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल ना करते हुए हाई स्पीड को अचीव कर पाए, वो भी ऑप्टिमम पेलोड को कैरी करते हुए। आफ्टर बर्नर्स के इस्तेमाल से ज्यादा फ्यूल बर्न होता है तो एयरक्राफ्ट की रेंज कम हो जाती है। साथ ही ये एयरक्राफ्ट सुपर मनोवरेबल नहीं होगा क्योंकि इसके इंजन्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग एबिलिटी नहीं है और कनार्ड्स भी नहीं है इस एयरक्राफ्ट के पास। साथ ही एमका के एग्जॉस्ट नोजल्स बहुत लार्ज होंगे और आयर सप्रेशन इसमें नहीं होगा जो इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को चैलेंज करेगा। ये दोनों जो एबिलिटीज के बारे में बात करी हमने, क्या आपको पता है कि यूएसए के F-35 लाइटनिंग 2 में भी ये एबिलिटीज नहीं है। साथ ही चाइनीज J-20 भी सुपर क्रूज एबिलिटी को लैक करता है। तो क्या ये दोनों भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है? यहाँ पर हमें एक चीज को समझना होगा कि स्टेल्थ जेट्स को वैसे भी ज्यादा मनोवरेबल नहीं होना पड़ता और ना ही ज्यादा स्पीड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें मेनली इस्तेमाल किया जाएगा बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट्स के लिए और इसमें स्टेल्थ, बेटर मिसाइल्स और बेटर रेडार्स की नेसेसिटी है। अगर कोई जेट सुपरसोनिक स्पीड्स में ट्रैवल करता है तो उसकी स्टेल्थ कोटिंग डैमेज होने लगती है। इसी वजह से हाल ही में हमने सुना है कि यूएसए के F-35 एंड F-22 रैप्टर्स को मार्क 1.6 से कम स्पीड्स पर उड़ाने के लिए बोला गया है। थर्ड एबिलिटी जो इसमें नहीं होगा वो है सेंसर फ्यूजन। कोई भी 5th जनरेशन फाइटर को डिजाइन किया जाता है कि ये हेवीली चैलेंजिंग एनिमी एयर स्पेस को पेनिट्रेट करेंगे और अपने टारगेट्स को लोकेट करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन को अपने बाकी के एयर, लैंड और सी बेस्ड वेपन सिस्टम्स को जल्द से जल्द ये भेज पाए। तो ऐसे कंटेस्टेड एयर स्पेसेस में अनडिटेक्टेड होकर घुसना और टारगेट्स को लोकेट करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर को बेटर स्टेल्थ एंड बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है सेंसर फ्यूजन की मदद से। दोस्तों सेंसर फ्यूजन एक एयरक्राफ्ट के जो IR, राडार और ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, इनके आउटपुट्स को कंबाइन करके एक सिंगल डिस्प्ले में पायलट को शो करता है। अपग्रेडेड Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A में अलग डिग्रीज के सेंसर फ्यूजन्स होंगे। डीआरडीओ ने यह प्लान किया है कि तेजस मार्क 2 में स्टेज 2 का सेंसर फ्यूजन होगा और 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 का हो। तो भले ही हमारा एमका मार्क 1 एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट बन के ना उभरे, लेकिन इसके नेक्स्ट वर्जन्स में हम अपग्रेड्स करके इसे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में बदल सकते हैं। तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार में कोई इतना सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता, वो भी स्क्रैच से। जरूरत है कि चीजों को सीरियसली लिया जाए और टाइमलाइन के हिसाब से काम को ये पूरा कर पाए। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।